हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर है। ठीक है, तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चार्ज लूँ यहाँ, दैट इज प्लस क्यू, एंड एक चार्ज कोई एक डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस माइनस क्यू दूसरा चार्ज लें जो कि मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड सेम है और एक स्मॉल डिस्टेंस, सपोज 12 में डिस्टेंस लूँ। अब 12 क्यों लिया है वो आपको बाद में समझ आएगा, फिलहाल के लिए यही समझना है कि दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो उनको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब ये तो हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें देखना है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो तो एक क्वांटिटी हो गई। अब उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो जिस वेक्टर से मेजर की जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पी, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। देखिए फिर से यहीं पे फिर से वही केस है कि दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू मान लिया, माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 उसने ली है। ठीक है, तो दोनों की जो डिस्टेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है, अब कैसे, P जो होगा आपका वो Q इंटू 12 होगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू होगी। मीन्स डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं। फिर से देख लीजिए। देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाई ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान देना है, वेक्टर क्वांटिटी known as dipole moment which is product of charge and separation of charge। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए ये तो हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझना नहीं है। डाइपोल क्या होता है भाई, आपसे कोई पूछता है डाइपोल क्या होता है तो सिंपली दो अपोजिट चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड में रखे हुए हैं, किसी एक बीच डिस्टेंस है उनके बीच की जो काफ़ी कम है, ठीक है, तो वो एक डाइपोल बन जाता है। अब इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि दो पेयर ऑफ चार्ज हैं जो कि अपोजिटली रखे हुए हैं। ठीक है, ये सिंपल। अब बीच में क्या डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं 12। ठीक है, अब 12 डिस्टेंस है तो जो डाइपोल मोमेंट है P वो Q इंटू 12 है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी यूजफुल होगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखिए अब क्या हुआ, आपके जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डाइपोल की वजह से कितनी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो डाइपोल की वजह, देखिए कितनी होती है वो। तो सिंपल ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी होती है अगर एक डाइपोल बन रहा है। तो दो केस हो सकते हैं, एक तो यहाँ क्यू रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है और दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है और इसी की एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट मान लिया P है, वहाँ पे हम देख रहे हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो चार्ज है, चार्ज के किसी इक्वेटोरियल लाइन पे वो हम मेजर कर रहे हैं P। ठीक है, तो इन दोनों के जो केस हैं वो हमारे आते हैं एग्जाम में, जो कि नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला जो केस है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। देखिए क्या होता है, मान लिया दो चार्ज हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू रखे हुए हैं, 12 डिस्टेंस दोनों के बीच है, ये सेंटर O है, सेंटर O से मान लिया P तक की डिस्टेंस जो है वो x है। ठीक है, अब आपके दो चार्ज हैं तो अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगी दोनों चार्ज की। फॉर एग्जांपल देखिए प्लस क्यू चार्ज जो कि B पे रखा हुआ है वो बाहर की तरफ फील्ड लगाएगा। अब बाहर की तरफ क्यों लगाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्लस क्यू है और अपना टेस्ट चार्ज जो है प्लस क्यू नोट, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए जो EB है वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए EA क्यों आया है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे इसलिए ये अंदर की ओर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि B से और P तक की डिस्टेंस कितनी है। तो B से P तक की डिस्टेंस कितनी हुई, अब देखिए O से B तक की हाफ डिस्टेंस हो गई L, और इधर वाली भी L होगी आपकी, A से O तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए OBL है एंड आपका जो एक्चुअली पूरा कितना है वो x है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी वो x माइनस एल हो जाएगी। एंड आपकी जो ई बी की डिस्टेंस हो जाएगी जो कि आप P से Q तक की लेंगे वो x प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखनी है, सिंपली आप निकाल लिया आपने। अब कैसे करना है, देखिए दो चार्ज है तो ई ए कितना आएगा। हाँ, सबसे पहले इसकी आप लैंग्वेज लिखेंगे, तो लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे,
लैंग्वेज में आप लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दैट इज क्यू सेपरेटेड है 12 डिस्टेंस पे। एक एक्सियल लाइन है जो कि पी पॉइंट पे हम देख रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है या फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये तो हमारी लैंग्वेज हुई। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम देखेंगे ई ए कितना होएगा, तो ई ए होएगा 1/4πε0 टाइम्स क्यू। ठीक है, अपॉन क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन जितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, एंड आपका दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ई बी दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं चार्ज को हम देखें तो यहाँ पे माइनस आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के जो ई है वो अपोजिट है, तो उनको कैसे हम ट्रीट करेंगे, ई भी हमने निकाल लिया, तो ई ए, एक सेकेंड, ई ए जो हमारा आया वो आया, ई ए वो अपने पास आया माइनस क्यू अपॉन 4πε0 एंड एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ई भी अपने पास आया क्यू अपॉन 4πε0 एक्स माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये दो टर्म्स आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ई ए और ई बी एक दूसरे को ओपोज कर रहे हैं। अब ओपोज कर रहे हैं तो आपको या तो आप साइन के अकॉर्डिंग लो या फिर आप माइनस लगाओ। तो अगर मैं साइन के अकॉर्डिंग लेता हूँ तब देखिए क्या करना होगा मुझे, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ई नेट निकाल दिया जो कि एक्चुअल में आना है, जो रिजल्टेंट हमारे पास आना है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अब रिजल्टेंट अपने पास हो जाएगा ई बी एंड प्लस ई ए। ठीक है, एक्चुअल में सम होना है दोनों का। अगर मैं साइन के अकॉर्डिंग लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ चार्ज के ऊपर साइन लगा लिया है। ठीक है, देखिए वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा अपना, यहाँ बचा क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर एंड माइनस टाइम्स, बिकॉज ये माइनस आपका आएगा, क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यू कॉमन है अपना, तो क्यू हम बाहर ले लेंगे, कितना आया क्यू अपॉन 4πε0 और यहाँ आपका बचा 1/x माइनस एल का स्क्वायर एंड माइनस 1/x प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिंपल आपका ये जो टर्म्स हैं ये सिंपल आपका एलसीएम है। कैसे करेंगे, देखिए ई नेट कितना, क्यू अपॉन 4πε0 एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया एक्स माइनस एल का स्क्वायर एंड एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वो एक्स प्लस एल का स्क्वायर मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl और ये वाला ओपन होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड प्लस 2xl। ठीक है, ये इतना टर्म आई। अब देखिए एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ऊपर क्या बचा, देखिए ऊपर बचा क्यू अपॉन 4πε0 और ये बचा आपका 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे आ गया, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने लगा लिया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, अब आपको एक अजम्पशन लेनी है। क्या अजम्पशन है कि जो x है वो मच मच लार्जर देन एल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग हुआ कि जो एक्स स्क्वायर है वो ऑल्सो मच मच लार्जर देन एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो टर्म है ये नेगलेक्ट हो जाएगी। अब नेगलेक्ट हो जाएगी तो क्या रहेगा, देखिए अगर ये टर्म नेगलेक्ट हो जाती है तो ई नेट जो अपने पास है वो आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ पे 4xl एज इट इज रहा। ठीक है, डिवाइड, देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हुआ तो कितना है आपके पास, आपके पास आया क्यू अपॉन 4πε0 एंड दैट इज 4l अपॉन इंटू है बीच में x की पावर 3। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आप सॉर्ट आउट करें तो 1/4πε0 अगर मैं एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा 2ql। ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये सिंपल यही लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने p देखी थी तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा ई नेट विल बी इक्वल टू 2p अपॉन 4πε0 x की पावर 3, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ ई, आपको बुक्स में जो है वो कुछ इस तरह से भी दिखेगा, ई नेट विल बी इक्वल टू k टाइम्स 2p अपॉन x3। यहाँ पे k जो है वो कॉन्स्टेंटली लेते हैं 1/4πε0। अब चाहे आप स्टार्टिंग से k लेके चलो, मैंने नहीं लिया तो मैंने 1/4πε0 में किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये अपना आ गया फाइनल रिलेशन। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा, ई नेट वेक्टर फॉर्म दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन x की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हुआ अपना एक्सियल लाइन के लिए। क्या, एक्सियल लाइन के लिए। एक्सियल लाइन पे अगर कोई हम चार्ज लेके आते हैं तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए कैसे है, देखिए हेडिंग आपको समझ आ गया, एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए कैसे है, मान लिया तो चार्ज फिर से वही है -q एंड +q, ए और बी पे रखे हुए 12 डिस्टेंस पे। मान लिया x डिस्टेंस ऊपर q पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि फील्ड कितना आने वाला है। ठीक है, मान लिया वो q पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस है, तो a से o तक की डिस्टेंस कितनी हुई, ये आपको लिख के आना होता है, l हुई। ठीक है, o से b तक की डिस्टेंस आपकी l हुई, एंड आपने मानी है o से q तक की डिस्टेंस दैट इज x। ठीक है, तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, सेम वही लैंग्वेज है कि आपका एक डाइपोल है जो कि -q + q है, 12 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, दोनों चार्ज 12 डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, आप ये लेंथ दिखा सकते हैं लेट अस कंसीडर करके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें क्या है, देखिए -q है तो अट्रैक्टिव है दैट इज ई ए अंदर की तरफ है, और ई बी +q है तो वो बाहर की तरफ। अब ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम कैसे होता है देखिए, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आपके ये कोई है ऐसे, जैसे दो फोर्स लगे हैं, मान लिया F1 इधर लगा है एंड F2 इधर लगा है, तो उनका जो वेक्टर सम है F नेट वो बीच में आएगा। ठीक है, दोनों डिस्टेंस मान लिया, दोनों एंगल जो है वो थीटा पे है। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखिए ये जो बीच में जो एंगल आया है ये वाला, ये एक्चुअल में एंगल के साथ वाला क्या होता है, कोस होता है। तो ये ई ए कोस थीटा आएगा यहाँ पे, एंड ई बी कोस थीटा आएगा। तो जो ई नेट है, जो आपको स्टार्टिंग करनी है वो यहाँ से करनी है कि जो आपका ई नेट है, ई नेट वो 2 ई ए लो चाहे ई बी लो, कोस थीटा, ई ए ले रहा हूँ मैं। अब ई ए और ई बी वो सेम है, केवल आपका चार्ज का अंतर है, मतलब डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा अगर चार्ज को नहीं लेते तो। ठीक है, ई ए और ई बी ए। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। अब देखिए ई ए अगर मैं निकालूँ, एक बार फिर से बाहर पीछे आइए, देखिए ई ए के लिए क्या करना है आपको, ई ए के लिए आपको डिस्टेंस देखनी है ओ से क्यू से ए तक की। ठीक है, तो ये जो है ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है आपके पास ए ओ क्यू। इसमें पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आता है, ए क्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है दैट इज √x² + l²। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, आपको पाइथागोरस पता होगी। अगर ये l है, ये डिस्टेंस l है और ये x है, ठीक है, तो आपकी ये हो जाएगी √x² + l²। ठीक है, ये पाइथागोरस से आ गया आपके पास, तो आपके पास डिस्टेंस आ गई। तो मैं क्या लिखूँ, डायरेक्ट हम करते हैं, डायरेक्ट हम करते हैं, देखिए ई ए निकाल रहे हैं पहले, दैट इज 1/4πε0। ठीक है, कितना चार्ज है और कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस है ए क्यू का स्क्वायर। देखिए 1/4πε0 क्यू अपॉन √x² + l² का होल स्क्वायर। ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन x² + l²। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब देखिए यहाँ ये आ गया आपके पास, कोस आपको और निकालना है। तो अगर इसी ट्रायंगल में आप देखो तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हुआ, अगर मैं इसको भी लिख देता हूँ तो क्या हुआ, कोस, सॉरी, अगर इसको भी लिख देते हैं तो कोस थीटा आपके पास हो गया बेस दैट इज l अपॉन हाइपोटेनस दैट इज x² + l²। ये करना ईजी है एक्सेल वाले से, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना। अब सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो ई नेट कितना था, ई नेट था आपके पास 2EA कोस थीटा। अब देखिए ई ए आपने निकाल लिया तो 2 × 1/4πε0 क्यू अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का इंटू एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये क्यों है, क्योंकि कोस भी आ गया और ये वाली टर्म भी आ गई। ठीक है, अब आपको फिर से वही सेम चीज़ करनी है, इनका नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या हो जाएगा, ई नेट आपके पास आ जाएगा 2QL, ऊपर आया, नीचे आपका 4πε0 एज इट इज़ रहा। ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब 3/2 कैसे हुई, देखिए सिंपली आपको ऐड करना है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 पावर कितनी हो जाती है, दैट इज 3/2। ये तो पता होगा सबको। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, एलसीएम लेकर 3/2 आ जाती है। ठीक है, अब ये आ गया, तो ई नेट कितना हुआ आपके पास, ई नेट आपके पास हो गया। अगर हम इसको भी देखिए, ये डाइपोल मोमेंट लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा 1/4πε0 p, ठीक है, स्मॉल p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान देना है, देखिए फिर से वही सेम कंडीशन मानिए कि जो x है वो मच मच लार्जर देन l है, मीन्स हम जहाँ मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत ज़्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू द डाइपोल जो है आपका उसकी लेंथ के। ठीक है, तो अगर ये होगा तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा होगी एल स्क्वायर से। ठीक है, तो ई नेट आपका जो है वो आ जाएगा। अब आप इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, जैसे वहाँ कर रहे थे 1/4πε0 p अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा, सॉरी, आपके पास आ जाएगा ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन एक्स की पावर 3, और ये आपका फाइनल रिलेशन है। ठीक है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ई नेट वेक्टर goes as 1/4πε0 p वेक्टर अपॉन x की पावर 3। ठीक है, ये आपका आ गया इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है। ठीक है, थैंक यू।